प्राचीन समय की बात है। एक गुरुजी का आश्रम बहुत ही प्रसिद्ध था। उनके यहाँ हजारों छात्र विद्या अध्ययन के लिए आया करते थे। एक सुबह गुरुजी ने देखा कि उनके कुछ शिष्यों में एक दूसरे के लिए ईर्ष्या का भाव झलक रहा है। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और उन्हें आदेश देते हुए कहा, शिष्यों, कल प्रवचन के समय तक आप सभी अपने साथ बड़े बड़े आलूओं की सब्जी लेकर आएंगे और अपने सभी आलूओं पर उन व्यक्तियों का नाम लिखेंगे जिनसे आप ईर्ष्या करते हो। अगली सुबह प्रवचन के समय सभी के हाथ में आलू की सब्जी थी। किसी के हाथ में 5 आलूओं की सब्जी थी तो किसी के हाथ में 6 आलूओं की सब्जी थी और उन सभी पर ईर्ष्या करने वाले व्यक्तियों के नाम लिखे थे। गुरुजी ने कहा, शिष्यों, यह आलूओं की सब्जी आप स्वयं को 7 दिनों तक के लिए भेंट करते हैं। आप जहाँ भी जाएं, ये सब्जी अपने साथ होनी चाहिए। इसलिए खाते पीते या सोते जागते हर समय ये सब्जी आपके साथ ही रहनी चाहिए। सभी शिष्य अपने गुरु की इस बात से बड़े चकित थे, लेकिन गुरु का आदेश तो उन्हें मानना ही था। वे सब अब जहाँ भी जाते आलूओं की सब्जी को हमेशा अपने साथ ही रखते थे। लेकिन 3 से 4 दिनों के बाद उन आलूओं से सड़ने की बदबू आने लगी। सभी उस बदबू से बहुत परेशान थे और किसी तरह से 7 दिन बिताने का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही 7 दिनों की अवधि समाप्त हुई, सभी गुरुजी के पास गए और आलूओं की ईर्ष्या वाले पाठ का सार समझाने को कहा। गुरुजी ने शिष्यों को समझाते हुए कहा, शिष्यों, जब 7 दिनों में ही इन आलूओं से बदबू आनी शुरू हो गई तो आपको ये बोझ लगने लगे हैं। तो जरा यह सोचिए कि आप जिन व्यक्तियों से, जिन मित्रों से या जिन भी सगे और संबंधियों से ईर्ष्या करते हैं, उनका कितना बड़ा बोझ आपके मन पर रहता होगा। ईर्ष्या आपके मन पर अनावश्यक बोझ डालती है, जिसके कारण ही आलूओं की तरह आपके मन में भी बदबू आनी शुरू हो जाती है। हमेशा अपने मन में एक बात गांठ बांध लो, यदि आप किसी से प्रेम नहीं कर सकते या प्यार नहीं बांट सकते तो ईर्ष्या या नफरत भी मत करना। यही वो सबसे बड़ा कारण है जिससे आपका मन हमेशा खुश, स्वच्छ, स्वस्थ और हल्का रहेगा। सभी शिष्य अपने गुरु की बात से बहुत ही अच्छी तरह सुन रहे थे और फिर उन्होंने तुरंत उन बदबूदार आलूओं की सब्जी को फेंकते हुए अपने मन से ईर्ष्या और नफरत को भी हमेशा के लिए निकाल कर फेंक दिया। कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, हमें हमेशा हर किसी के साथ बड़े ही प्रेम और प्यार के साथ रहना चाहिए और अच्छा व्यवहार करना चाहिए। तभी हम दुनियादारी में और परमार्थ में सफल होंगे, क्योंकि जहाँ पर भी प्रेम और प्यार होता है वहीं परमात्मा का वास होता है।